रूप मंत्रा फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मसूरी में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का लोकार्पण। मंत्री गणेश जोशी ने संयुक्त रूप से किया लोकार्पण। अटल बिहारी वाजपेयी का मसूरी से गहरा नाता। नैनीताल में उत्सव के रंग में नैनीताल रंगने को तैयार। 22 से 25 दिसंबर तक आयोजित होगा विंटर कार्निवल। विंटर कार्निवल को लेकर तैयारियां लगभग पूरी। काशीपुर में ऑल बार एसोसिएशन क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा ने किया शुभारंभ। टूर्नामेंट की स्मारिका का किया विमोचन। मंगलौर कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण। एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने किया निरीक्षण। वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी में तेजी लाने के निर्देश। और लक्सर पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने आरोपी चोर को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी की हुई गिरफ्तारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल एक बार फिर उत्सव के रंग में रंगने को तैयार है। आगामी 22 से 25 दिसंबर तक आयोजित होने वाले विंटर कार्निवल को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। शहर के ऐतिहासिक डीएसए मैदान में आयोजित होने वाले इस भव्य उत्सव को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन और संबंधित विभागों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कार्निवल के सफल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका परिषद के अधिकारी और कर्मचारी दिन रात जुटे हुए हैं। विंटर कार्निवल व केवल स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देगा, बल्कि शीतकालीन पर्यटन के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तराखंड ऑल बार एसोसिएशन क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ कटोरा ताल स्थित छावनी में मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति आलोक मेहरा द्वारा किया गया। स्वागत कमेटी द्वारा अतिथियों का पारंपरिक और भावपूर्ण स्वागत किया गया। कार्यक्रम में टूर्नामेंट की स्मारिका का विमोचन किया गया, जिसे न्यायपालिका अधिवक्ताओं और न्याय की आस लगाए आमजन को समर्पित बताया गया। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति आलोक मेहरा ने कहा कि यह टूर्नामेंट केवल खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि उत्तराखंड के विभिन्न बार एसोसिएशनों के अधिवक्ताओं के आपसी मेल मिलाप और एकता का संगम है। उन्होंने अपने पुराने क्रिकेट दिनों को याद करते हुए आयोजन की सराहना की और खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ खेलने का आह्वान किया। बाद में न्यायमूर्ति आलोक मेहरा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने खुद बल्लेबाजी कर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। टूर्नामेंट में उत्तराखंड की विभिन्न बार एसोसिएशनों की टीमें प्रतिभाग कर रही है, जिनके बीच रोमांचक मुकाबलों की उम्मीद जताई गई। आज का पहला मैच काशीपुर और देहरादून की टीमों के बीच हो रहा है। टूर्नामेंट 31 दिसंबर तक जारी रहेगा, जिसमें उत्तराखंड अधिवक्ता की 54 टीमें प्रतिभाग कर रही है। उद्घाटन हुआ है और मैं यहाँ आयोजन समिति के जो एफर्ट्स इन्होंने डाले हैं इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में, उनको मैं बधाई देता हूँ। और साथ ही सभी टीम जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं विभिन्न डिफरेंट बार एसोसिएशन की, उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ और इसकी सफल आयोजन की शुभकामनाएं करता हूँ। आप देख ही रहे हैं कितना उत्साह लोगों के बीच में, और हमारे जो अधिवक्तागण है और शहर की जो हमारी सम्मानित जनता है, सभी लोग बहुत उत्साहित है इस उत्सव को लेकर के। 54 टीम्स पूरे स्टेट से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है। और आज इस आयोजन का शुभारंभ करने के लिए हमारे बीच में ऑनरेबल जस्टिस आलोक मेहरा जी यहाँ पे आए हैं और वो मैच का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने 3 बॉल्स खेल करके उद्घाटन भी किया है टूर्नामेंट का। तो सब लोग बहुत उत्साहित है और हमें पूरी उम्मीद है कि सब लोग मिलजुल करके इस भव्य आयोजन को बहुत बढ़िया तरीके से सफल करेंगे। और आप सब लोगों का सहयोग आज के बराबर मिल रहा है। एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने कोतवाली मंगलौर पहुंचकर वार्षिक निरीक्षण किया और थाने की कार्यशैली को जमीनी स्तर पर परखा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर की साफ सफाई, अभिलेखों की स्थिति, शस्त्रागार और मालखाने की व्यवस्थाओं का विस्तार से अवलोकन किया। एसपी देहात ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी रिकॉर्ड अद्यतन रखें और थाना संचालन में किसी भी तरह की लापरवाही न हो। अपराध समीक्षा के दौरान एसपी देहात ने साफ कहा कि फरार और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी में तेजी लाई जाए और लंबित मामलों की विवेचना तय समय सीमा में पूरी कर न्यायालय में मजबूत पैरवी सुनिश्चित की जाए। मिशन शक्ति केंद्र का निरीक्षण करते हुए उन्होंने महिला सुरक्षा और जागरूकता अभियानों को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। एसपी देहात ने निर्देश दिया कि मिशन शक्ति के तहत स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर लगातार कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाए।
हम पुलिस का रूटीन काम है। हम एनुअली इंस्पेक्शन करते हैं, तो मेरे इन पे साल में एक बार हम निरीक्षण करते हैं। तो मंगलौर थाना चूंकि हरिद्वार जनपद का ही स्टेट का सबसे बड़ा थाना है, यहाँ का काम, वर्कलोड, सारी चीजें, तो अभी तक जो मैंने देखा है चीजें तरतीबवार रखी गई हैं, रख रखाव ठीक है। बाकी इस एनुअल इंस्पेक्शन में हम जो अपने सब इंस्पेक्टर होते हैं उनसे वार्ता भी करते हैं, उनका जो वो आज या विवेचनाओं का निस्तारण उस पर भी चर्चा होती है। हम अपने जो कर्मी हैं उनकी वेलफेयर को भी एक बार ऑब्जर्व करते हैं। तो अभी तक सारी चीजें ओके हैं। हमारे सीओ साहब बगल में बैठते हैं, तो उनका भी लगातार ऑब्जर्वेशन यहाँ पर रहता है। तो अभी फिलहाल पिछले काफी समय से वर्कआउट के तौर पर या क्राइम डिटेक्शन के तौर पर जब मंगलौर थाना काफी अच्छा कर रहा है। बाकी अभी मेरा अगले 2-1 घंटा और इंस्पेक्शन चलेगा। जहाँ कुछ कमी लगेगी क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा सभी जगह होती है, उसमें जो निर्देश मेरे द्वारा दिए जाएंगे उसको मैं अनुपालन भी इसे सुनिश्चित करूंगा। और आगे बढ़ेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज विधि विधान के साथ लोकार्पण किया। पिछले लंबे समय से अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति स्थापना को लेकर स्थान चिन्हित करने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसके बाद कंपनी गार्डन का नाम बदलकर अटल उद्यान रखा गया और यहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति स्थापित करने को लेकर कवायद शुरू की गई, जिसके बाद आज कैबिनेट मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष द्वारा लोकार्पण किया गया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कंपनी गार्डन अंग्रेजों के गुलामी का प्रतीक था, ऐसे में जिसे बदलकर अटल उद्यान किया गया और आज यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति स्थापित की गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उत्तराखंड वासियों के दिलों में बसते हैं और उत्तराखंड राज्य का गठन हो पाया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का मसूरी से गहरा नाता रहा है और अक्सर वह यहां आते थे। आज भी यहां के लोगों के पास उनकी यादें हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों से ही उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। अटल जी देश के धरोहर थे और भारत रत्न उसी व्यक्ति को मिलता है जिसके लिए देश के लिए बहुत बड़ा योगदान हो। हम लोग उत्तराखंड वासी हैं, हमारे तो हृदय में अटल जी वास करते हैं, क्योंकि ये जो राज्य हमारे सम्मुख है उस राज्य के निर्माता अटल जी हैं। अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष है और मैं आज मसूरी के अंदर अटल जी के मूर्ति का अनावरण के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुआ। मैं यहाँ के हमारे जो विधायक हैं, माननीय मंत्री गणेश जोशी जी, यहाँ के चेयरमैन मीरा सकलानी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और अंग्रेजों के गुलामी शासन काल में जिस गार्डन को कंपनी गार्डन के नाम जाना जाता था, आज से उसे अटल उद्यान के नाम से जाना जाएगा। ये एक बहुत बड़ा प्रेरणादायक पक्ष है और धीरे धीरे देश के अंदर से जो गुलामी के प्रतीक हैं वो समाप्त हो रहे हैं और देश की आजादी के जो मान बिंदु हैं, आजादी के जो महापुरुष हैं, उनके नाम पर ऐसे अनेकों सारा नामकरण हो रहा है। उसी प्रकार का नामकरण आज यहाँ पर हुआ है। देखिए, कौन किसका वंशज है ये तो जनता तय करती है चुनाव, और अभी तक के जितने चुनाव हुए हैं देवभूमि के लोगों ने राम के वंशज को, पांडवों के वंशज को ही विजयी बनाया है और मैं इस पर कोई दूसरी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूँ। इतना तय है कि उत्तराखंड की जनता पर अविश्वास कांग्रेस अगर करती है और वो बताने की कोशिश करती है तो कांग्रेस उनको जवाब देती है कि वो किसके वंशज है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की मूर्ति का लोकार्पण आज अटल उद्यान में हुआ। अटल जी का मसूरी से विशेष लगाव था और इस राज्य का निर्माण अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। 24 दलों की गठबंधन की सरकार थी, उसके बावजूद उससे पहले 2 प्रधानमंत्री घोषणा कर चुके थे, राज्य नहीं बना और अटल जी ने यह राज्य बनाया, जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में कई आयाम स्थापित किए। इनको अजात शत्रु के नाम से जाना जाता था। जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, वो चाहते तो अपने किसी मंत्री को भेज सकते थे। यूएनओ के अंदर भारत का पक्ष रखने के लिए वाजपेयी जी को भेजा गया और जब वहां उन्होंने हिंदी में भाषण दिया, उसकी प्रशंसा पूरे विश्व में हुई
और अपने कार्यकाल में कई ऐतिहासिक काम उन्होंने किए, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, चाहे चतुर्भुज योजना हो, और भारत को एटमी शक्ति बनाने का काम भी वाजपेयी जी ने किया। और आज मुझे गर्व है कि उस व्यक्तित्व का, जो भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में थे, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में एक थे, उनकी मूर्ति हमने यहां पर लगाई है लगभग 30 लाख की लागत से। और अभी शीघ्र ही मैंने कहा अधिकारियों को कि उसकी सुरक्षा के लिए इसको कवर किया जाए ऊपर से। और इस अवसर पर मैं अटल जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और निश्चित ही वहां पर टूरिस्ट का फ्लो ज्यादा है और पार्किंग वहां पर नहीं है। और एक पॉली हाउस की बात उन्होंने कही है, हमने उनकी घोषणा की है, इससे उन कामों को पूरा किया। धर्मनगरी हरिद्वार की सड़कों पर अनाधिकृत रूप से दौड़ रहे ई रिक्शा अब परिवहन विभाग के रडार पर है। यातायात जाम की समस्या से निपटने और सुरक्षा के लिहाज से विभाग ने जिले भर में अवैध ई रिक्शाओं के खिलाफ बड़े अभियान की शुरुआत कर दी है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब हरिद्वार की सड़कों पर केवल वही ई रिक्शा चालक नजर आएंगे जिनका विभाग द्वारा वेरिफिकेशन पूरा हो चुका होगा। अब इस प्रक्रिया के तहत चालकों के दस्तावेज, लाइसेंस और ई रिक्शा के पंजीकरण की सघन जांच की जा रही है। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई केवल हरिद्वार शहर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संपूर्ण जिले में इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। चेकिंग के दौरान यदि कोई भी ई रिक्शा अनाधिकृत पाया जाता है तो उसे तुरंत सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने एक प्लान बनाया है जिसके अंतर्गत जितनी भी हरिद्वार जनपद में ई रिक्शाएं हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसमें पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ जो वाहन है उसका पूरा तकनीकी जांच की जाएगी। फिर उन्हें एक स्टिकर और एक आईडी कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद ही वो रिक्शाएं यहाँ पर चल पाएंगी। अभी हम कोशिश करेंगे, कुल मिलाकर यहाँ पर पूरे हरिद्वार जनपद में 15,000 से अधिक ई रिक्शा रजिस्टर्ड हैं। फिर उसके बाद नियमितीकरण होगा तो सही ई रिक्शाएं रोड पर आ पाएंगी। साथ ही साथ उनका जोन भी डिसाइड करने का ट्राई किया जाएगा। एक प्लान बनाया जाएगा जिसमें वो जोन वाइज चलेंगे और हाईवे वगैरह पर उनका चलना रिस्ट्रिक्टेड किया जाएगा। 29 नवंबर को दिल्ली में झंडेवाला स्थित मंदिर दरगाह बाबा श्री पीर रतननाथ जी महाराज पर एमसीडी और डीडीए द्वारा की गई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर देहरादून के खुड़बुड़ा मोहल्ले में मंदिर दरगाह समिति ने शांतिपूर्ण तरीके से राम नाम का पाठ करते हुए पदयात्रा निकाली। वहीं इस दौरान पूरे मामले को लेकर प्रेस वार्ता की। मंदिर दरगाह के प्रधान चंद्र मोहन कपूर सहित समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। मंदिर प्रबंधन और 2500 से अधिक परिवार ने पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली सरकार से मंदिर का उसकी जो है वैध भूमि पर 29 नवंबर को हमारा जो मुख्य स्थान है दिल्ली, जहां पर हमारे गुरु महाराज जी भी विराजमान रहते हैं, वहां पर हमारी एक तुलसी वाटिका है और भंडार गृह है। उसके साथ हमारी करीब 3800 गज जमीन है। वहां पर एमसीडी और डीडीए के पदाधिकारियों के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा उन सब चीजों को ध्वस्त किया गया। और हमारा उसके ऊपर 1948 से उन चीजों के ऊपर कब्जा था, उन जमीनों के ऊपर, और 1973 से ही हमारे को वो जमीनें अलॉट हुई थी। और उसके बाद भी बिना किसी नोटिस के, बिना किसी उसके, उन लोगों ने उसको ध्वस्त करने की प्रक्रिया की। हमारी प्रशासन से, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली की सरकार है और जो केंद्र की सरकार है, हमारा उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि हमारे जो नुकसान हुआ है उन्हें वापस किया जाए और इस जो गलती हुई पदाधिकारियों के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा उस त्रुटि का समाधान किया जाए। लेकिन हरिद्वार के लक्सर पुलिस ने सीमेंट फैक्ट्री के बाहर से चोरी हुए 800 कट्टों से लदे ट्रक को बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने घटना के कुछ घंटों के भीतर आरोपी को धर दबोचा और चोरी किया गया माल और ट्रक बरामद किया है। आरोपी की पहचान मोहम्मद रमजान शाह निवासी जसपुर के रूप में हुई है। लक्सर क्षेत्राधिकारी ने बताया कि कनखल निवासी अश्वनी चोपड़ा ने सूचना दी थी कि सुल्तानपुर स्थित श्री सीमेंट फैक्ट्री के बाहर से उनका सीमेंट से भरा ट्रक अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के निर्देश पर लक्सर कोतवाली में तत्काल मुकदमा दर्ज कर टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीम ने मैनुअल पुलिसिंग और क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। कड़कियों से कड़ी जोड़ते हुए और मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर पुलिस ने आरोपी को रायसी बालावाली
मंडी रोड स्थित डूमनपुरी और कलसिया गांव के तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। हल्द्वानी में एक बार फिर चोरों ने पुलिस की गश्त और स्मार्ट पुलिसिंग की हकीकत उजागर की है। मुखानी थाना क्षेत्र के कुसुमखेड़ा में स्थित राधिका ज्वेलर्स में देर अज्ञात चोरों ने सुनियोजित तरीके से बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। चोर दुकान के पीछे बने रास्ते के अंदर दाखिल हुए और सोने चांदी की कीमत जेरात लेकर मौके से फरार हो गए। इस बीच खास बात यह रही कि दुकान के बगल में चल रहे निर्माण कार्य का चोरों ने पूरा फायदा उठाया, जिससे उनकी गतिविधियों पर किसी का ध्यान नहीं गया। दुकान स्वामी ने तत्काल मुखानी थाना पुलिस को चोरी की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया। पुलिस आसपास लगी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने अज्ञात चोरों की तलाश तेज कर दी है। हालांकि लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस गश्त पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय व्यापारियों ने घटना को लेकर गहरा रोष है। उन्होंने रात्रि गश्त बढ़ाने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है। नैनीताल की प्राचीनतम धार्मिक संस्था 1918 में स्थापित श्रीराम सेवक सभा में पौष माह के प्रथम रविवार पर होली गायन प्रारंभ हुआ, जिसमें लोक पारंपरिक होलियारों ने होली गायन कर समा बांधा। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। आपको बता दें कि पौष माह के पहले इतवार से निर्वाण की होली प्रारंभ होती है, जो बैठक की होली होती है। इनमें मंदिरों में शास्त्रीय संगीत, लोकगीत और होली के पारंपरिक गीत गाए जाते हैं, जो कि आत्मा के मिलन और आध्यात्मिक शांति का प्रतीक है। और ये होली का एक गहरा सांस्कृतिक और भक्तिपूर्ण रूप है, जो कि रंगों वाली होली से अलग संगीत और गीतों से भरी होती है। ये होली के दिन तक 4 चरणों में गाई जाती है, जिससे कि मुख्य राग भैरवी, पहाड़ी, केदार और बसंत है। और ये होली केवल गायन और ठुमरी के साथ होती है। भगवान को समर्पित ये समय सूर्य भगवान की आराधना का वक्त होता है, जहां रोड भेंट भी भगवान को अर्पित की जाती है। ठंडी की समाप्ति पर बसंत पंचमी से होली गायन में श्रृंगार शामिल हो जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते सीधे लिए चलते आपको ऋषिकेश, जहां ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट से गंगा आरती का लाइव प्रसारण चल रहा है। जाता